यशोदानन्दवर्धन नन्दतनय रसकूपा यशोदानन्दन आनन्दवर्धन नन्दतनय रसकूपा हरिनाम तू अनेक स्वरूप हरिनाम तू अनेक स्वरूप पूतन घातन तृणवर्तहन शकट भंजन गोपाल पूतन घातन तृणवर्तहन शकट भंजन गोपाल मुरली वादन अगवकमर्दन गोवर्धन धारी राखाल हरिनाम तू अनेक स्वरूप हरिनाम तू अनेक स्वरूप हरिनाम तू अनेक स्वरूप हरिनाम तू अनेक स्वरूप केशी मर्दन ब्रह्म विमोहन सुरपति दर्प विनाशी अरिष्ट पातन गोपी विमोहन जमुना पुलिन विलासी हरिनाम तू अनेक स्वरूप हरिनाम तू अनेक स्वरूप राधिका रंजना रस रसायन राधा कुंड कुंज विहारी राम कृष्ण हरि माधव नर हरि मत्स्यादि गण अवतारी हरिनाम तू अनेक स्वरूप हरिनाम तू अनेक स्वरूप गोविंद बामन श्री मधुसूदन यादव चंद्र बनमाली कालिय शातन गोकुल रंजन राधा भजन सुखशाली कृष्णा राधा भजन सुखशाली हरिनाम तू अनेक स्वरूप हरिनाम तू अनेक स्वरूप इत्यादिक नाम स्वरूपे प्रकाम बारुक मोर रति रागे रूप स्वरूप पद जानी निज संपद भक्ति विनोदा धीरे धोरी मागे रूप स्वरूप पद जानी निज संपद भक्ति विनोदा धोरी मागे हरि नाम तू अनेक स्वरूप 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप हरिनाम संकीर्तन की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे बोल। बहुत ही सुंदर बात रही। पहली बार मैंने कीर्तन सुना, बहुत ही अच्छा लगा। माता जी कृष्णवेणी माता जी सिखाए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये हम हरि नाम को समझ ही नहीं पाते, लेकिन इतना विस्तृत भावे भक्ति विनोद ठाकुर बताए हैं। बहुत अच्छा है। जी जी माता जी, ये आपका जपा हरे नाम की मेडिटेशन महिमा। जैसा काम करता है प्रभु। जी जी जी, बहुत ही अच्छा कीर्तन है। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वते दैवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंद। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति वेद भक्ति इस पाठ्यक्रम में। आज हम पहुंच चुके हैं तीसरे स्कंद में, और ये जो स्कंद है बहुत ही विस्तार पूर्वक इसमें अलग अलग अध्याय हैं। हम प्रयास करेंगे इसको सही समय पर करने का। और ये जो स्कंद है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे कुछ विशेष चर्चाएं हैं। आगे जाके हम देखेंगे जो कपिल मुनि हैं, उनकी माता देवहूति, उनके साथ उनकी चर्चाएं हैं भक्ति के विषय में। और साथ ही साथ जो देवहूति है और जो कर्दम मुनि है, उनके बारे में भी यहाँ पे चर्चा हमें देखने को मिलती है। और मनु के बारे में भी हमको कुछ कुछ जानने को मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि भागवत में जो भगवान के मनवंतर अवतार की लीलाएं हैं, वो आरंभ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मनु के बारे में प्रश्न किया गया। और फिर आगे जाके उनके वंश में जितने भी राजा हुए या जितने भी महान भक्त हुए, उनकी चर्चा यहीं से आरंभ हुई। तो एक प्रकार से मनु की जो वंशावली है, उसी को पूरे भागवत में बताया गया और उसका आरंभ यहाँ से हो जाता है। तो हम आरंभ करेंगे। यहाँ पे जो विदुर है और जो मैत्रेय मुनि है, उनकी भेंट होती है। और उन्हीं के बीच जो चर्चा हुई है, उन्हीं से अलग अलग प्रश्न आए हैं, उन्हीं से अलग अलग अध्याय आए हैं। और उन्हीं अध्यायों को हम पढ़ेंगे और यहीं से उसका आरंभ हो जाएगा। तो हम आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं परमानंद माधवम श्री चैतन्य। हरे कृष्ण। पहले अध्याय का नाम है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। और पिछले स्कंद में हमने देखा कि जो शौनक आदि ऋषि है, उन्होंने प्रश्न किया था सुत गोस्वामी को कि विदुर और मैत्रेय के बीच क्या चर्चा हुई, उसके बारे में हमने विस्तार से बताया। और जो इससे पूर्व जो परीक्षित महाराज के प्रश्न थे सुखदेव गोस्वामी के, चाहे वो समय के परिस्थिति के बारे में हो या अन्य प्रश्न हो, उनके उत्तर भी हमें इस स्कंद में देखने को मिलते हैं। तो हम इसका आरंभ करते हैं। श्री शुक उवाच
एवमेतत् पुरा पुष्टो मैत्रेय भगवान् किल चक्रावनं प्रविष्टेन स्थित्वा स्वगृहं प्रविष्टम मत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्रेय ऋषि से यह प्रश्न पूछा। यत्वा एवं मंत्र कृतो भगवान अखिलेश्वरः पूर्वेन्द्रग्रहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। पांडव के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है। सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने। वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वहां उन्हीं का अपना घर हो, और वे दुर्योधन के घर की ओर कोई भी ध्यान नहीं देते थे। तो यहाँ पे कहा गया है कि किस प्रकार से जो विदुर है उनकी भेंट हुई मैत्री मुनि से, उसका जो पृष्ठभूमि है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसके बारे में बताया गया है। तो उसका जो आरंभ होता है वो होता है पांडवों के घर से, किस प्रकार भगवान कृष्ण वहां पे रहते थे। और जहाँ पे भगवान स्वयं है वहां पे तो भक्त भी रहना चाहेंगे, क्योंकि विदुर एक महान भक्त थे। तो ऐसे क्या परिस्थिति आई कि वे स्वयं पांडवों को त्याग कर वन में चले गए, क्योंकि वहां तो स्वयं भगवान रहते थे, भगवान का वास था। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहेगा जहाँ पे भक्तों का वास हो, क्योंकि जहाँ भक्तों का वास है वही स्थान वास्तव में तीर्थ होता है। और ना केवल भक्तों का बल्कि वहां पे भगवान कृष्ण स्वयं व्यक्तिगत रूप से विराजमान थे। तो ऐसी क्या परिस्थिति आई कि उनको धाम को त्याग कर जाना पड़ा। रूपा जी लिखते आते हैं, पांडवों का घर वृंदावन के समान था, क्योंकि वहां पे भक्त भी थे और भगवान स्वयं वहां पे व्यक्तिगत रूप में थे। विदुर को उस दिव्य आनंद लेने वाले स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए था। तो सभी भक्तों की इच्छा होती है मायापुर में रहेंगे, वृंदावन में रहेंगे, या किसी धाम में सेवा करेंगे। तो ऐसा क्या परिस्थिति आई कि जो विदुर है उनको उस स्थान का त्याग करना पड़ा, जिसके लिए महान भक्त अभिलाषा रखते हैं या जिसके लिए महान भक्त तरसते हैं। ऐसे स्थान का त्याग विदुर कैसे कर सकते हैं। राज उवाच, तो यहाँ पे परीक्षित महाराज पूछते हैं, पुत्र चतुर्भगवता मित्रेणास संगमः तदा वा सह संवादः एतत् पुण्यन प्रभो। राजा ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब यहाँ भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु, कृपा करके यहाँ कहकर मुझे कृत्य कृत कृत्य करे। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा विदुर के बारे में, और वो जानना चाह रहे थे अपने जो परिवार है उसके इतिहास के बारे में, कि क्यों जो विदुर है उन्होंने ग्रह त्याग किया और कैसे उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई वास्तव में। नहीं अल्पार्थो दयस्तस्या विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसी पृष्ठः साधुवादो ब्रह्मितः। संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतः कृपालु ऋषि मैत्री से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। तो जब भी भक्तों के बीच में चर्चा होती है उसमें भगवान के विषय में चर्चा होती है, और उसके किस प्रकार भगवान की सेवा की जाए उसके विषय में ही चर्चा होती है। तो क्योंकि विदुर एक महान भक्त थे और उनका ग्रह त्याग का उद्देश्य तो वास्तव में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति ही था, तो उनके बीच जो चर्चा हुई वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी को पता लगेगा कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। तो परीक्षित महाराज हम सभी के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। इससे पहले भी प्रभुपाद जी लिख चुके हैं कि विदुर, ऐसे हमें लगता है कि विदुर के जीवन में बहुत ही बड़ा विघ्न आया,
लेकिन वास्तव में हमारी दृष्टि से वो विघ्न हो सकता है, लेकिन विदुर के लिए वो एक अवसर था भगवान के बारे में जानने का। तो विदुर ने गृह त्याग इसलिए नहीं किया कि उनके जीवन में बहुत ही बुरी परिस्थिति आई, अभी तो उनकी इच्छा थी कि वो भगवान के बारे में जान सके। और कभी कभी भगवान ऐसा करते हैं भक्तों के जीवन में ताकि वो उनकी आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी कर सके। उसके लिए उनके जीवन में भौतिक क्लेश आते हैं। ठीक है, जैसे कई बार ऐसा होता है, कुछ भक्त है उनकी कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन कुछ उनके जीवन में विघ्न आता है और तब जाके उनकी वो आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी हो जाती है। जैसे एक भक्त थे, उनकी इच्छा थी कि वो भागवतम पढ़ेंगे, लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिल पाता था, वो इतने बिजी रहते थे। एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको कम से कम 1 महीने रेस्ट करना पड़ेगा। तो उस समय उन्होंने पूरी भागवतम या जो भी वो पढ़ना चाह रहे थे उसको पढ़ा, और उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया कि मैं तो चाह रहा था मुझे ऐसा अवसर मिले, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता था। तो जो भक्त की दृष्टि होती है इस प्रकार से होती है, इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतः उनके द्वारा घर छोड़ने का वास्तविक कारण वास्तव में पारिवारिक अनबन नहीं थी। ऐसा नहीं था उनके जीवन में दुख आया इसलिए उन्होंने घर छोड़ा, क्योंकि घर छोड़ना आसान नहीं है। दुख आने के बाद भी कोई घर नहीं छोड़ना चाहता है। प्रत्युत विदुर ने इस अवसर का लाभ ऋषि मैत्री से मिलने और दिव्य ज्ञान की चर्चा करने के लिए उठाया। विदुर जैसे साधु पुरुष के लिए सांसारिक मामलों को लेकर उठने वाला कोई विघ्न महत्वहीन था। यानी उनको सांसारिक विघ्न से कोई लेना देना नहीं था, किंतु कभी कभी ऐसे विघ्न उच्चतर अनुभूति के अनुकूल होते हैं। अतः विदुर ने पारिवारिक अनबन का लाभ मैत्रेय ऋषि से भेंट करने में उठाया। तो विदुर समझ गए थे कि ये जो विघ्न आया उनके जीवन में, भगवान चाह रहे हैं कि वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े, और इसीलिए उन्हें इसका अवसर उठाना चाहिए। तो व्यक्ति सुखी तभी हो सकता है जब वो भगवान की योजना के अनुकूल कार्य करें। अगर हम अपने हिसाब से सोचेंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। क्योंकि विदुर के हिसाब से अगर देखा जाए, साधारण व्यक्ति के हिसाब से, तो परिवार में विघ्न आना गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है उसके परिवार में सुख शांति बनी रहे। लेकिन भगवान की योजना से अगर हम देखें सारी चीजें तो अच्छी ही होती। तो विदुर ने जान लिया कि वास्तव में भगवान की कोई योजना है, इसीलिए उन्होंने इसका लाभ उठाया। हमें अपनी योजना को भगवान की योजना की दिशा में करना होगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ तक हो गया। अब सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे शौनक आदि ऋषियों ने पूछा था कि उनके बीच जो चर्चा हुई है उसमें जरूर कुछ ना कुछ गहन बातें होंगी, तो आप हमें बताएं। सूत उवाच स एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राजा परीक्षिता क्या तम सुबहु प्रीतात्मा श्रूयतामिति। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रश्न प्रसन्न थे। अतः राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उनसे कहा, कृपया इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने। अभी सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कि कैसे जो विदुर थे उन्होंने गृह त्याग किया। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धन् प्रवेश लक्षा भवने तदा। तो यहाँ पे जो धृतराष्ट्र है उनके बारे में उनका इंट्रोडक्शन है, क्योंकि ये सारा जो कहानी है गृह त्याग की, इसका जो मुख्य कारण है वो धृतराष्ट्र ही थे, और उनको विनष्ट दृष्टि कहा गया है। विनष्ट दृष्टि मतलब, विनष्ट दृष्टि मतलब ये नहीं कि उनका केवल आंखों से अंधे थे, बल्कि उनकी जो उनका जो अंतर करने की दृष्टि है अच्छे और बुरे की, वो भी जा चुकी थी। इसीलिए उनको विनष्ट दृष्टि कहा गया। भेद दृष्टि उनकी जा चुकी थी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था, और उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लक्षागृह में आग लगा दी।
तो यहाँ पे धृतराष्ट्र की जो मैं मेरे की भावना है, हालांकि जो पांडव थे वो भी उन्हीं के पुत्र हैं देखा जाए तो, लेकिन वो मैं मेरे की भावना के कारण उनके मन में अहंकार था, और अपने पुत्रों के प्रति उनका अटैचमेंट, यानी काम बहुत ही बढ़ चुका था। तो प्रेम नहीं बोल सकते उसको, काम बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेम प्रेम सबका कल्याण देखता है। तो उनको बहुत ही आसक्ति हो चुकी थी अपने पुत्रों से, जिस कारण वो दृष्टि खो चुके थे। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र जन्मांध था किंतु अपने बेईमान पुत्रों के समर्थन हेतु अपवित्र कार्य करने में उसका अंधापन दृष्टि के शारीरिक दोषों से कहीं बड़ा था। यानी वो केवल शारीरिक रूप से अंधा नहीं था, दृष्टि की शारीरिक कमी से किसी की आध्यात्मिक प्रगति नहीं रुकती है। कोई व्यक्ति अंधा हो तो भी वो जीवन में अच्छा कर सकता है। जैसे कई जो महान भक्त रहे हैं वो भी अंधे रहे हैं बचपन से, सूरदास है या बहुत सारे हैं, बिल्व मंगल ठाकुर थे, उन्होंने भी अपनी आंखें फोड़ दी, तब भी वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन किंतु जब कोई कायिक रूप से स्वस्थ होते हुए आध्यात्मिक रूप से अंधा होता है तो वहां अंधापन मनुष्य के जीवन में उन्नति के मार्ग में भयावह रूप से बाधक होता है। तो भले ही किसी के पास आंखें नहीं है वो भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जीवन में, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके पास आंखें हैं भी, अगर उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो वो उसका निश्चित रूप से पतन हो। धृतराष्ट्र के पास आंखें हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पतन होना ही था, क्योंकि उसके पतन का कारण उसके आंखें की दृष्टि नहीं थी, उसके पतन का कारण उसकी आध्यात्मिक दृष्टि का ना होना था। तो इसीलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो इसके लिए आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए, ना कि भौतिक दृष्टि। इसलिए हम लोग गुरु से प्रार्थना करते हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, कि हम हमारी जो दृष्टि है, आंखें हैं, वास्तव में अज्ञानता से भरी हुई है। और हमारी केवल आंखें नहीं, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं सब अज्ञान से भरी हुई है। तो इसलिए हम जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी हम अनुभव करते हैं वो सब अज्ञान में ही है, और उसी के बल पे हम कुछ जीवन में करते हैं। जब हमें जो अनुभव मिलता है उसी से हम कुछ स्टेप लेते हैं। जैसे एआई है, एआई को हम पहले बताते हैं तब जाके वो कुछ एडवाइस देता है, तो जो उसने हमसे सुना उसी के बल पे वो हमें एडवाइस देगा, तो जरूरी नहीं हो एडवाइस सही है। तो ऐसे ही हम लोग जो सुनते हैं उसी के बल पे हम आगे कुछ कार्य करते हैं जो हमारे अनुभव है उनके आधार पे, और हमारे अनुभव ही अच्छे नहीं है, वही अज्ञान से भरे, तो इसीलिए हम जो स्टेप लेंगे, कदम लेंगे, वो भी अज्ञानता की ओर ही जाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान हो, और वो केवल गुरु की कृपा से ही मिल सकती है। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है, यदा सभायां गुरुदेव देव्या ईशा विमर्शम सुत कर्म दग्धम न वारया मां समर्पः स्नुषाया स्वास्त्री करंत्या कुछ कुंक मानी। राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने की निंदनीय कार्य की और उसके लिए मना नहीं किया, यद्यपि उसके अश्रों से उसके वक्ष स्थल का कुमकुम तक धुल गया। तो जितने भी गलत कार्य हो सकते थे एक व्यक्ति कर सकता था, जितना गिर सकता था उतना तो गिरा, उसने गिरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो भले ही वो उनके घर में आग लगाना हुआ, या चाहे उनकी जो धर्म पत्नी है उनका अपमान करना, तो एक व्यक्ति है उसने कोई कसर नहीं छोड़ी गिरने में। लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु है, उनको भगवान ने बार बार अवसर दिया, क्योंकि बच्चा कितना भी गिरा हुआ क्यों ना, माता पिता उसका भला ही चाहते हैं। भगवान हमारे माता पिता हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे भगवान ने उनको बार बार सलाह दी। युति त्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनं गतस्य न याचितो दात् समयेन दायम्
तमो विषाणो यद जात शत्रु। युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु है, जुए में छल पूर्वक हरा दिए गए, किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए और उन्होंने अपना साम्राज्य का अपना उचित भाग वापस करने की याचना की, तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने देने से इनकार कर दिया। वास्तव में भगवान के भक्त बहुत ही सरल होते हैं, और यही कारण है कि भगवान उनके साथ हैं। तो भगवान के भक्त सरल होते हैं, लेकिन कई बार सरलता को लोग मूर्खता समझ लेते हैं, और लोगों को लगता है कि सामने वाला मूर्ख है, और हमेशा उसका उससे लाभ उससे फायदा उठाते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भगवान हमेशा उनके साथ हैं। तो भले ही उनको ऐसा लगे कि हाँ, हम लोग किसी का फायदा उठाएंगे, अपना स्वार्थ पूरा करेंगे, लेकिन भगवान कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं होने देते। ठीक है, भक्त तो हमेशा दयालु होते हैं भगवान से भी, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। हमने देखा कि इतना होने के बाद भी जो अर्जुन है, वो हमेशा उनका अच्छा ही चाहते थे, और यही कारण था कि वो युद्ध करने के लिए भी तैयार नहीं थे। ऐसे नहीं था कि वो डर गए थे, कितनी बार इन लोगों को हरा चुके हैं युद्ध में, लेकिन फिर भी क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, उनके मन में किसी को प्रति भी बुरा भाव नहीं था। तो इतना सरल लोग के साथ बुरा करना तो भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने सब प्रयास किया, उनके साथ चीटिंग किया, उनको छल पूर्वक जुए में हराया। और जब युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर तो बहुत ही सरल थे, उन्होंने उसको स्वीकार किया अपनी हार को, और वो चुपचाप वन में भी चले गए। और इन्होंने बोला भी था कि आप वापस आओगे तो आपका राज्य आपको मिल जाएगा, 14 साल बाद या 12 साल बाद, 1 साल अज्ञातवास रहो। फिर भी वो सब होने के बाद भी इन्होंने उनका राज्य वापस नहीं दिया। ऐसा नहीं कि इन्होंने मांगा, इन्होंने खुद ही बोला था कि हम आपको वापस देंगे, लेकिन बाद में अपने ही वचन से ये लोग पीछे हट गए। यदा च पार्थ प्रपीहा सभायां गीता सभायां जगत गुरुर्यानि जगाति कृष्णः न तानि पुंसां प्रतयारण्यानि राजोरुमेने क्षत पुण्यलेशा। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था, और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों अर्थात भीष्म द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित थे, उन्हें वे वैसे नहीं लगे। राजा अर्थात धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। तो जो व्यक्ति भक्तों की बात नहीं मानता, वो भगवान की क्या ही मानेगा। तो भक्तों की बात नहीं मानी तो भगवान स्वयं गए, और भगवान का जाना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो समस्त लोगों के ईश्वर है। लेकिन फिर भी भगवान ने हमें फ्री विल दी है ना। लोग बोलते हैं ना, भगवान ने युद्ध क्यों नहीं रोका कृष्ण ने, जब वो भगवान है। इसीलिए कोई भी माता पिता अपने बच्चे को समझा सकते हैं, उसको बांध नहीं सकते। अगर माता पिता को पता लगे कि हमारा बच्चा सिगरेट पीता है, ऐसा थोड़ी है कि उसको चेन से बांध देंगे। नहीं, माता पिता हमेशा सलाह दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है वो बच्चे को ही भुगतना पड़ेगा। माता पिता केवल समझा सकते हैं, ऐसे ही भगवान भी हमको समझा सकते हैं, अलग अलग माध्यम से, भक्तों के द्वारा, गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, या स्वयं व्यक्तिगत रूप से। लेकिन वो किसी की भी फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। तो भगवान ने प्रयास किया और भगवान स्वयं गए, इससे बड़ा और क्या होगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो पिछले जन्म के पुण्य कर्म जिनके हीन हो गए हैं, यानी जिनका जीवन
ना केवल ये जीवन, जिनके पिछले कई जीवन पाप से भरे हुए हैं, ऐसे लोग भगवान की बातें नहीं समझते हैं। इसलिए हम देखते हैं कई लोग का आकर्षण ही नहीं है भगवत गीता की ओर, भागवतम की ओर या भक्ति की ओर, क्योंकि उनके जो पुण्य कर्म है वो क्षीण हो चुके हैं, अनेक जन्मों से उनके पापों के संस्कार बन चुके हैं। तो इस एक जन्म में ऐसे रुचि आना बहुत ही दुर्लभ है। जब तक भक्तों की कृपा नहीं होगी, बहुत ही कठिन है। तो ये सभी लोग जो वहां पे थे, जो भगवान की बात नहीं समझ पा रहे थे, इसीलिए क्योंकि इन्हें अनेक जन्मों से ये लोग पाप कर्म करके बहुत संस्कार बिठा चुके थे अपने हृदय में। और वहीं जो भक्त लोग थे उस सभा में, जैसे भीष्म हो गए, तो भीष्म जैसे लोग भगवान की इस कृपा को देख पा रहे थे कि भगवान स्वयं यहाँ पे आए हैं एक सेवक के रूप में, पांडवों के सेवक के रूप में भगवान वहां पे आए। तो वो भगवान की इस महिमा को समझ पा रहे थे, लेकिन बाकी लोगों ने उनका उपहास किया। तो किसका नुकसान होगा उपहास कर? भगवान का थोड़ी होगा। माता पिता की बात कोई नहीं मानेगा बच्चा, तो माता पिता का क्या नुकसान होगा? बच्चे का ही नुकसान होगा आगे जाके। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठः किल पूर्वजेन अतः तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वेदुरिकं वदन्ति। जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता अर्थात धृतराज द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए, तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। तो एक जो विद्वान व्यक्ति होता है उसको वो सब जगह पूजनीय होता है, क्योंकि न केवल अपने ज्ञान के द्वारा बल्कि अपने अनुभव के द्वारा वो सलाह देता है। और ऐसे व्यक्तियों से सलाह लेना ही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे देखने में लगता है कि क्या है, बोलना ही तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कोई व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति बोलता है, तो उस बात की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, उस बात का बहुत अधिक मूल्य होता है। जैसे कोई डॉक्टर है, वो पहले दवाई नहीं देता है, पहले वो सलाह के लिए बुलाता है, चर्चा के लिए बुलाता है। कई बार दवाई की जरूरत भी नहीं होती, डॉक्टर कुछ ऐसी सलाह देते हैं कि उससे ही बीमारी सही हो जाती है। और वो सलाह ऐसे नहीं होती कि आप बहुत कुछ बड़ा करना है, और छोटी सी चीज बोलते हैं और उससे बीमारी सही हो जाती है। लेकिन वो काउंसलिंग के ही इतने पैसे रहते हैं उसके। कई जो डॉक्टर्स हैं, कई लोग घंटे के हिसाब से सलाह देते हैं। एक घंटे अगर आप उनसे डिस्कशन करोगे तो उसकी फीस रहती है, इतने पैसे हैं डॉक्टर की। दवाई की नहीं, केवल एडवाइस की। क्यों ऐसा है? एडवाइस तो कोई भी दे सकता है, और एक घंटे क्या है, यहाँ तो लोग दो दो तीन तीन घंटे आपसे बात कर सकते हैं। और ये अच्छा भी है, बाकी जगह तो ऐसा नहीं है। बाहर देश में अगर कोई जाता है इंडिया वाला तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे तो कोई आपस में बात नहीं करते लोग एक दूसरे से। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। आप बाहर निकलो घर से, आप दो दो तीन तीन घंटे, 4 घंटे लोग आपसे बात कर लेंगे। जितना आप चाहो उतना बात कर लेंगे, फ्री में बात करेंगे आपसे और आपको एडवाइस भी देंगे। लेकिन वही बात अगर आप डॉक्टर से करोगे या किसी एक्सपर्ट से करोगे, तो वो तो पैसे लेगा आपसे। क्यों? क्योंकि उसके पास अनुभव है, ज्ञान है। तो जो भी बात बोलेगा वो निश्चित रूप से आपका कल्याण करेगी। तो ऐसे लोगों की जो बात होती है उसके उसकी कोई वैल्यू होती है। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि जो ऐसे धृतराष्ट्र को जब ज्ञान दिया विदुर जी ने, उनका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। दक्ष मतलब होता है एक्सपर्ट, यानी जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है वो भी विदुर की बात को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही उनका सम्मान करते हैं। तो विदुर जो है एक्सपर्ट के भी एक्सपर्ट है, तो इसलिए उनकी सलाह माननी चाहिए। जब ऐसा व्यक्ति कुछ बोल रहा है जिसको दक्ष लोग यानी एक्सपर्ट लोग भी उसकी बात मानते हैं, तो धृतराष्ट्र को भी मान लेनी चाहिए थी। और जो डॉक्टर होता है, अच्छा डॉक्टर,
वो हमेशा अच्छी सलाह देगा। डॉक्टर अगर मरीज के अनुसार सलाह देने लग गया तो मरीज की बीमारी और बढ़ेगी। अगर कोई मरीज है वो मीठा खाता है, डॉक्टर उसको खुश करने के लिए बोल दिया हाँ ठीक है आप मीठा खा सकते हो, तो उसमें कुछ नहीं है, बस आप हमारी क्लिनिक आते रहिए दवाई लेते रहिए। तो निश्चित रूप से डॉक्टर मरीज का भला नहीं चाहता क्योंकि वो उसके अनुसार चल रहा है। लेकिन जो अच्छा डॉक्टर होगा उसको सच बोलना पड़ेगा, भले ही मरीज को अच्छा लगे या बुरा लगे, कि आपको ये चीज छोड़नी पड़ेगी। ऐसी विदुर ने भी एडवाइस दी कि आपको अगर अपने जीवन में अच्छा चाहिए तो आपको पांडवों की जो बात है, उनकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करना होगा। भगवान की जो इच्छा है उनको पूरा करना होगा। अजात शत्रु प्रतियच्छिदायम तितिक्षतो दुर्विशहं तवागम सहानुजो यत्र मृकोदराहि प्रसन्नुसाय कमलम विभीषि। तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उनका न्यायोचित भाग लौटा दो। देखो उन्होंने एक्सपर्ट एडवाइस दी अपनी, जो हो सकता है पेशेंट को यानी धृतराष्ट्र को अच्छी ना लगे, लेकिन उसका तो काम है अच्छी एडवाइस देना। क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं है और वह तुम्हारे अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहा है। वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह उच्छ्वास ले रहा है। तुम निश्चय उससे भयभीत हो। जब भी कोई व्यक्ति गलत काम करेगा वो कभी भी सुखी नहीं रहेगा उसके जीवन में। वीत राग भय क्रोध, ये चीजें तो आएंगी आएंगी। जहाँ राग है वहां भय है, और जहाँ भय है वहां पे क्रोध है, तो तीनों भाई है। जैसे काम क्रोध लोभ है ना, वैसी राग भय क्रोध आसक्ति होगी तो भय भी होगा कि किसी दिन ये जो भोग है ये समाप्त होगा, और भय होगा तो क्रोध भी होगा। तो इसके मन में भय था, और ये रहता ही है जो लोग गलत काम करते हैं, जैसे कई गैंगस्टर है या कोई आतंकवादी हो, कभी भी सुखी नहीं रहते, क्योंकि उनको लगता है पता नहीं कब कौन हमें मार दे, कब यहाँ पे एनकाउंटर हो जाए। तो उनका जीवन ऐसा नहीं है बहुत अच्छा रहता है जैसे मूवी में दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो बहुत ही भय में उनको जीना पड़ता है अपना जीवन। और यही हाल यहाँ पे धृतराष्ट्र का है, भले उसके पास सब चीज है, लेकिन उसको पता है कि सामने वाले बहुत ही शक्तिशाली है, जो पांडव है वो बहुत ही शक्तिशाली है। क्यों वो अब तक जीवित है? क्योंकि पांडव लोग भगवान के भक्त हैं और वो दयालु है। वो अभी भी उनको अपना संबंधी समझते हैं, क्योंकि वो किसी को अपना शत्रु नहीं समझते। इसीलिए वो लोग उनको हानि नहीं पहुंचा रहे। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं है, उसमें से एक ऐसा भी है जो बहुत ही क्रोधित है और जो प्रतिशोध के लिए तड़प रहा है। वो कौन है? भीम। तो बाकी लोग भले ही शांत है, लेकिन उसमें से एक ऐसा भी है जो कि तड़प रहा है आपके प्राण लेने के लिए। और निश्चित रूप से आप उनसे भयभीत हो इसीलिए, क्योंकि भले ही बाकी लोग सरल है, लेकिन भीम भीम बहुत ही क्रोधित है और कभी भी उसका वध कर सकता है, उसके लिए लालायित है। और इसी कारण से धृतराष्ट्र डरा भी हुआ है। इसीलिए क्यों डर डर के जीवन जीना? आप वो जैसा बोल रहे हैं आप वैसा करिए, आपके लिए भी कल्याण होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा, और आप अच्छा जीवन जी सकते। पार्थास्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीत वांशक्षित देव देव आस्ते सकुर्याम युगदेव देवो विनिर्जिता शेष नरदेव देव। यहाँ पे देव 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 3 बार आया। भगवान कृष्ण ने प्रथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है और संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया, उपस्थित हैं और वे सब के स्वामी हैं। कई बार जो पेशेंट है वो प्यार से नहीं मानता तो उसको डराना पड़ता है। डॉक्टर बोलता है देखो अगर आप ऐसे ही नशा करते रहे तो आपको कैंसर हो सकता है।
और अभी आपके जो लक्षण है उससे लग रहा है कि आपको कैंसर होने वाला है, क्योंकि आपके पेट में भी कुछ ऐसा हो गया है, मुंह पे भी कुछ ऐसा हो गया है। तो डॉक्टर क्या करता है, पहले एडवाइस देता है, थोड़ा सा डराता है पेशेंट उसके परिणाम से। ऐसे ही यहाँ पे जो विदुर है वो एक्सपर्ट है, और उन्होंने सलाह दी और बोला भी कि देखो अभी आप ऐसे मत समझो कि जो पांडव लोग हैं वो बहुत ही सरल है तो हम उसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि अभी बहुत 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 अत्याचार हो चुका है। अभी आपने सारी सीमाएं पार कर दी, और इससे ज्यादा अधिक वो सहन नहीं करेंगे। वो भले ही सहन कर ले, लेकिन भीम तो सहन नहीं करेगा। भीम भले ही सहन कर ले, लेकिन उनके साथ भगवान भी है, और भगवान की ओर सारे राजा हैं, सारी सेनाएं हैं। तो आप लोगों का बचना अब बहुत ही कठिन है। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में आपको सरेंडर कर देना चाहिए, भगवान के शरणगत हो जाना चाहिए, और जो उनकी मांगे हैं वो पूरी कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपसे राज्य मांग रहे। जो आपने उनसे बोला था, वचन दिया था, उसी को आप पूरा करिए बस। इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको जो जंगल में छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा राज्य उनको दे दीजिए जितना आपने बोला था। स एष दोषः पुरुषव्यदास्ते भ्रांत प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्टासि कृष्णा विमुखो गतः श्रीस् तेजाशेवम कुलतोषणाय। तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। क्योंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, अतः तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। तो अभी भी देर नहीं हुई है, अगर आप सुधर सकते हैं तो आपको सुधरना चाहिए। अभी भी आप भगवान की शरण में जाके की बात मान सकते हैं। तो कितने अवसर धृतराष्ट्र को दिए, भगवान स्वयं आए, पांडवों ने स्वयं उनसे विनती की, उनके मंत्री तक ने उनको समझाया, लेकिन जैसा कि बोला गया वो अंधे हो चुके थे, आध्यात्मिक रूप से और भौतिक दृष्टि से भी अंधे हो चुके थे, और सबसे बड़ा अपराध कर रहे थे, जिसमें कि है अभक्तों का संग। तो जो रूप गोस्वामी वह चीजें बोली हैं जिससे हमें बचना चाहिए, और मुझे लगता है वो सारी छह चीजें तो ये कर ही रहती। तो छह चीजें कौन सी है जिससे बचना चाहिए, कोई बता सकते हैं? वो अत्याहार तो बोली प्रियासस्तो प्रजल्पो नियमाग्रहः आगे। संगस्य लौल्यं च। संग। भक्ति विनश्यति। जी। हाँ तो हम देखते हैं एक बार ये क्या कर रहा है छह चीजें। मुझे लगता है सारे कर रहा है। सबसे पहला अत्याहार। अत्याहार का मतलब क्या है? अत्याहार का मतलब ये नहीं है ज्यादा खाना, मतलब वो तो है ही, लेकिन दूसरा अर्थ क्या बताया था अत्याहार प्रयासस्तु का? हाँ। प्रयासस्तु अत्याहार नहीं नहीं, प्रयासस्तु। अत्याहार का मतलब क्या है? अच्छा, वो ज्यादा संग्रह करना, खाना। हाँ, जी। अत्याहार के दो मतलब है, एक तो है ज्यादा खाना, हम्म, वो तो खैर है ही। दूसरा अर्थ है अत्याहार का बहुत ज्यादा चीजें अपनी आवश्यकता से इकट्ठा करना। तो वो धृतराष्ट्र पे फिट बैठ रहा है अत्याहार, यानी बहुत ज्यादा उसके पास उतना था जितना उसको चाहिए, लेकिन वो दूसरों का भी हड़प लिया उसने, पांडवों का भी हड़प लिया। उसके बाद प्रयास। अभी देखो, क्या प्रयास क्या कर रहा है, या अधिक प्रयास कर रहा है? आपको क्या लगता है? या नॉर्मल प्रयास कर रहा है? ज्यादा प्रयास कर। ज्यादा ही प्रयास कर रहा है, क्यों? क्योंकि अभी ये तो बूढ़ा हो गया, इसको तो रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन ये बेचारा, इसके पास दृष्टि भी नहीं है, और इसके पास इसका आयु भी हो चुकी है। इसको राजनीतिक जो मामले हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, और अभी इनको अच्छी सलाह देनी चाहिए अपने बच्चों को,
लेकिन अभी भी इसके मन में है कि इसका बेटा राजा बने, या पूरा राज्य इसको मिले, अपने बेटे के थ्रू अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। तो वो बहुत ही अधिक प्रयास कर रहा है, अभी भी प्रयास में लगा हुआ है। प्रजल्पा, ये प्रजल्पा कर रहा है। धृतराज जी प्रजल्पा तो करता है। जी, कर रहा है। वो सब और लोगों से सलाह लेता है जो उनके विनाश के लिए होते हाँ, तो प्रजल्पा भी कर रहा है, क्योंकि अब तो ये देखो, इसको वही करना है, इसको वही सुनना चाह रहा है जो इसको करना है। ऐसा नहीं है इसके पास अच्छे लोग नहीं है, भीष्म है और विदुर है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। लेकिन ये उनकी बात नहीं सुनना चाह रहा है, क्योंकि आदमी वही सुनना चाहता है जो उसको करना है। तो इसीलिए लोग मूर्ख बन जाते हैं। रूपा जी बोलते हैं कि ऐसे गुरु भी हैं जैसे जो आपको करना है वही वो बोले। जैसा डिमांड है वैसी सप्लाई भी है मार्केट में। आपको नकली आईफोन चाहिए, आपको नकली आईफोन मिल जाएगा, सस्ता आईफोन भी मिल जाएगा, लेकिन वो सही नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको चाहिए कि ऐसा गुरु मिल जाए जो हाथ रख दे सिर पे और कल्याण हो जाए ना, तो ऐसे गुरु भी है मार्केट में। तो इसको वही चाहिए जो सुनना है, वैसे लोग भी हैं इसकी सभा में जो वही बोलते हैं जो इसको करना है। तो इसीलिए निश्चित रूप से प्रजल्प करना, नियमाग्रह, नियमाग्रह भी कर रहा है। नियमाग्रह का बहुत सारे मतलब है, एक तो यही है कि दिखावे के लिए नियमों का पालन करना। अभी दिखावा तो कर रहा है कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ पांडवों से, उनके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। इसने आग लगाई लक्षागृह में, श्राद्ध किया पांडवों का, बहुत रोया भी उसमें कि देखो कितना प्रिय थे मुझे, कितना प्रेम करता था मैं, मेरे बेटे की तरह थे, ये थे, पूरा रो रहा था। और मरवाया किसने? इसी ने। पूरा दिखावा भी करता है ना नियमाग्रह, ऐसे दिखाता है कि मैं कितना प्रेम करता हूँ, लेकिन वो जो फॉर्मेलिटी के लिए, अंदर से तो उनका नुकसान करना चाहता है। तो ये भी है। अब जन संघ से अभक्त लोगों का संग करता है। सबसे बड़ा अभक्त तो उसका पुत्र ही, और उसी को सबसे ज्यादा प्रेम करता है। और लौल्यम, और इसको बहुत ही ज्यादा आसक्ति भी है भौतिक चीजों से। ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति बहुत ही कठिन है। और इसमें से जो सबसे बड़ा चीज है वो है भक्त का संग। अब अगर हम देखें 6 चीजें जो करनी चाहिए, तो 6 चीजें कौन सी है जो करनी चाहिए? उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्कर्म हाँ, प्रवृत्तिनात्। अब उसमें भी क्या है? संग त्यागात। संग संख्या त्याग यानी उसमें असंग लोगों का संग नहीं करना, असंग जो है उसका त्याग करना है। तो दोनों में है अभक्तों का संग त्याग। लेकिन ये इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और हमेशा अभक्त लोगों के संग किया भी और उनको पोषण भी दिया। अब दुर्योधन को कौन पोषण दे रहा था? यही दे रहा था। तो भक्तों पे अत्याचार के लिए उसको कौन उकसाता था? उसका पिता ही उकसाता था। तो अभक्तों का संग भी कर रहा है और साथ साथ उनको पोषण भी दे रहा है। तो सबसे बड़ा पाप ये कर रहा है, इसीलिए इसका विनाश तो निश्चित है। तो इसीलिए यहाँ पे विदुर बोलते हैं तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सबका कल्याण करो, क्योंकि तुम्हारे कारण ही दुर्योधन को पोषण मिल रहा है, और अगर तुम चाहो तो इसको रोक सकते हो। युष्माना तत्र सुधो सुयोधनेन प्रवर्धकोपस्फुटिता स्फुरितादरेण असत्कृता सत् प्रहरणीयशीलः तत्ता सकर्णानुज सोबलेन। विदुर जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होंठ खड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाई होता था अपने मामा शकुनी के साथ। तो यहाँ पे प्रोपा जी जो बोल रहे हैं वही मैं बोलना चाहता हूँ कि मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देने पर वो क्रुद्ध होता है, जिस प्रकार सर्प को दूध पिलाने से उसका विष पड़ता है।
तो मूर्ख व्यक्ति है उनको कभी भी उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उस उपदेश को हमेशा नकारात्मक रूप में ही लेंगे और अपनी निंदा के रूप में उसको लेंगे। इसीलिए हम देखते हैं, लेकिन संत का देखो काम है उपदेश देना। संत को भले ही नुकसान पहुंचे, उसको पता है सामने वाला नहीं माने, लेकिन वो दयालु होते हैं और उनकी दया के कारण ही वो ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है उनको नहीं पता है उपदेश नहीं देना चाहिए, लेकिन उनका काम है, संत का काम है उपदेश देना। संत न संत न छोड़े संत ही। एक एक श्लोक भी है ना, दोहा है एक, संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत। सुना है किसी ने? किसी ने क्या सुना है प्रभु? कि क्या संत प्रभु? संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत, जहु प्रभु जी चंदन। ऐसा भी तो है ना, संत हित संत हृदय नवनीत समाना, उसमें ये आता है। हाँ 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 हाँ, उसमें भी पूरा है। में ये लास्ट में आता है, इसमें आता है वो संत हित संत हृदय नवनीत समाना, लास्ट का ये है। जी जी जी। एक एक ये भी है, मैंने जो सुना था, संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत, जहु चंदन के पेड़ पे लिपटे रहे भुजंग, ऐसे कुछ था। कि जैसे चंदन का पेड़ होता है ना, वो कभी भी सुगंध नहीं छोड़ता, मतलब सुगंध छोड़ना वो नहीं त्यागता, उसका हाँ, स्वभाव ही रहीम है। का दोहा, रहीम का दोहा है तो वो हाँ हाँ। ये है। तो वो चंदन का जो पेड़ है वो सुगंध देगा, भले उस पर कितने भी सांप लिपट जाए, सांप उसको नुकसान पहुंचाए, उस पर लिपटे, उसको दूषित करे, लेकिन उससे हमेशा सुगंध आएगी। ऐसी संत लोग जो है वो हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं। उनको पता है सामने वाला तो सांप की तरह है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वो अपना काम करता है। प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी को पता है पता नहीं कितने लोग उनकी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया। उनको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उन्हीं के कारण आज हम सब लोग कुछ कर पा रहे हैं। तो संत का स्वभाव है, उनको पता है लोग नहीं मानेंगे और उनका नुकसान ही होगा, लेकिन फिर भी वो प्रयास करते हैं। ऐसी जो विदुर है, उसको पता है अभी देखो मूर्ख लोगों को उपदेश देना सही नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना काम किया, करते रहे अंतिम सांस तक। और ऐसा नहीं है उनका प्रयास विफल गया। ठीक है, दुर्योधन दुर्योधन तो मर गए, यहाँ पे जितने कर्ण और ये शकुनी ये सब तो मर गए, लेकिन एक व्यक्ति तो उसका कल्याण हो गया, वो है धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र आगे जाके हम देखेंगे कि भक्त का जो प्रयास है वो कभी भी विफल नहीं हुआ। ठीक है, एक व्यक्ति भी अगर भक्त बन गया या एक व्यक्ति का भी जीवन बदल गया तो वो अपने आप को धन्य मानता है। इसलिए उन्होंने प्रयास किया पूरे जीवन भर और उनका प्रयास विफल नहीं गया। लास्ट में धृतराष्ट्र को पता लग गया कि उसने जो किया वो सही नहीं था, उसको मान लेनी चाहिए थी उनकी बात। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रयास कर रहे हैं और इसी कारण से इनको कष्ट भी झेलना पड़ा। तो देखो जो प्रीचिंग करेगा उसी के जीवन में कष्ट आएगा ना, जो प्रचार नहीं करेगा उसके लिए क्या कष्ट है। तो हरे इन्होंने कृष्ण प्रभु जी। प्रचार किया तो अ, कष्ट आ रहा है। जी जी। प्रभु जी, ये भगवत गीता के आमुख में स्टार्टिंग में ही प्रभुपाद ने लिखा है कि अगर मेरे इस प्रयास से एक भी भक्त बन गया तो मैं समझूंगा मैं कृतार्थ हो गया। हाँ जी जी भगवत जी। गीता यथारूप में आरंभ में ही लिखा है ये। तो यही है, भक्त का यही प्रयास है। एक व्यक्ति भी अगर भक्त बन गया, देखो कितने लोग हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम भक्त हैं, पर जो भी हम प्रयास कर रहे हैं कोई तो व्यक्ति होगा जो हमसे ज्यादा गंभीरता से प्रयास कर रहा होगा। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जाता है तो प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है वो उसको सफल मानेंगे। और ऐसा बहुत व्यक्ति हुए भी हैं कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति में दिया है प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को सुनने के बाद, और अभी भी दे रहे हैं। तो भक्त लोग यही चाहते हैं, अभी भले ही उसके लिए उनको कितना कष्ट झेलना पड़ा वो उनके लिए मायने नहीं रखते। ऐसे ही इनको पता है कि दुर्योधन उन पे क्रोध करेगा और उनको अपशब्द बोलेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। नमत्र अजुहाव जीवन
दास्यासुतं यत् बलिनैव पुष्टम् तस्मिन् प्रतीपः परकृत्यास्ते निर्वास्यतामाशु पुराक्षसाम्। अब उनको इसके लिए आप शब्द झेलने पड़े, जैसा कि स्वाभाविक है। अगर आप मूर्ख लोगों को प्रचार करोगे तो आपको उल्टा सीधा बोलेंगे। इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा है? ये इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यहाँ बड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचारी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। तो ये है मूर्ख लोगों को प्रचार करने का परिणाम। और भक्त को पता है ये स्वाभाविक है और भक्त इसको सहन करता है। तो दुर्योधन ने ऐसी किया जैसे उससे तो एक मूर्ख से क्या ही उपेक्षा की जा सकती, तो उसका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भक्त लोग अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, अपना काम जारी रखते हैं। और उनको भी पता है कभी ना कभी तो इस बात को मानेंगे ये लोग, तो उन्होंने अपना काम जारी रखा। और कई बार ऐसे भी होता है कि भक्त लोग समय के अनुसार प्रचार करते हैं किसी को। जैसे हम देखते हैं कि जो राजा चित्रकेतु थे वो एक पुत्र चाहते थे। नारद ऋषि और जो अंगिरा उनके यहाँ आए, उन्होंने देखा राजा तो बहुत ज्यादा अटैच्ड है, बहुत ज्यादा आसक्त है। उन्होंने कोई ज्ञान नहीं दिया उसको, अभी तो हमारी बात नहीं सुनी। अभी उसको तथास्तु बोल के पुत्र का वरदान दे दिया, उसका पुत्र हो गया। और बाद में जब पुत्र नहीं रहा तो तब उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उसको दिव्य ज्ञान दिया। कई बार ऐसा भी होता है, जो गुरु होता है वो समय आने पे ही चीजें रिवील करता है, प्रचार करता है। और कई बार ऐसा होता है कि गुरु ज्ञान देना चाह रहा है लेकिन उसके उसको परिणाम भी झेलने पड़ते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी कृपा देता रहता है। तो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग कार्य महान लोग करते हैं। यहाँ पे तो ऐसे ही हो रहा है, जो दुर्योधन है वो बहुत ही क्रुद्ध हो गया, ठीक है, और उन्होंने उनके बारे में उल्टा सीधा बोला। और उनके आरोप लगाया कि ये गुप्तचरिता करता है, यानी ये गुप्तचर है। जबकि विदुर ऐसे व्यक्ति नहीं थे, ऐसे नहीं थे कि गुप्तचर थे पांडवों के, वो तो सेवा कर रहे थे धृतराष्ट्र के लिए ही। हाँ, लेकिन कई जगह पे बहुत एक्सट्रीम जब हो जाता था तो उनकी रक्षा के लिए कुछ चीजें उनको बता देते, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं बताते थे जिससे दुर्योधन का नुकसान। स्वयं धनुर्धर निधाय मायां भ्रातु पुरो मर्म सुताड़ितोपि सहितमत्युल मणकर्ण बाणे गतव्यथोदार यादुर्मानया। इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा भेदे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। अब उनको पता था कि देखो जो होगा वो तो होना ही है, लेकिन भक्त को अपना कार्य करना है। कई लोग बोलते हैं कि देखो कलयुग है, कलयुग है तो प्रचार क्यों करना है? क्योंकि शास्त्रों में तो बोला है कलयुग का लक्षण है कि यहाँ पे लोग बुरा काम करेंगे, पाप करेंगे। तो जब शास्त्रों में बोला है लोग पापी होंगे, पाप करेंगे, गलत काम करेंगे, तो प्रचार क्यों करना? लेकिन ये बात सही है, शास्त्रों की बात। और कलयुग भी आ रहा है, शास्त्रों में लिखा ही है लोग पाप करेंगे, तो लेकिन भक्त का मन नहीं मानता है। उसको देखो, कोई भक्त बने ना बने, लेकिन उसको अपना काम तो करना है। उसने अपना काम किया, उसको पता है कि ये तो नहीं मानेगा, ये तो कलयुग, कलयुग का जो पहला चेला तो यही है, दुर्योधन ही है। तो इसको तो करना ही है जो करेगा, लेकिन हमें तो अपना काम करना है। उन्होंने अपना प्रयास किया। भक्ति में कभी भी सफल या असफल नहीं होता, भगवान केवल प्रयास देखते हैं। और प्रचार कभी भी हम दूसरों के लिए नहीं करते। वो इसलिए प्रीचिंग नहीं कर रहे कि दूसरा
भक्त बन जाए, वो तो बन गया तो अच्छी बात है, लेकिन अपना जीवन शुद्ध होता है। देखो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए, किसी ने खरीदी नहीं खरीदी वो उसके ऊपर है, हो सकता है एक भी बुक ना बिकी हो, लेकिन आपने प्रचार किया, प्रयास किया, वो आप हमारा शुद्धिकरण होगा उससे, हम लोग आगे बढ़ेंगे भक्ति में। तो इसीलिए जो प्रचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो उससे सभी का कल्याण हो। और ऐसा नहीं है वो वेस्ट गया, या इसने जो इन्होंने जो किया वो वेस्ट नहीं किया, कभी ना कभी दुर्योधन के काम आएगा, भले इस लाइफ में नहीं, अगली लाइफ में काम आएगा। तो भक्त का प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो अभी भले ही उसका फल ना आए, कभी तो आएगा। तो उन्होंने अपना प्रयास किया और उसके बाद उन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। तो हमें ऐसा नहीं कि ये सोचना है कि अरे भगवान ने तो बोला है कलयुग आएगा, हम क्यों प्रयास, अपना प्रयास करना है जैसे विदुर ने किया। उसके बाद जो होगा वो भगवान की इच्छा। अगर कोई व्यक्ति मान गया तो अच्छी बात है, नहीं माना तो फिर भगवान की जो इच्छा है वही होगा। इन्होंने अपना प्रयास किया, उसके बाद इनको लग गया कि अब तो भगवान की इच्छा है कि अब मैं आगे बढ़ूं, तो उन्होंने वहां से सब चीज छोड़ के अपना जो भी राज सामग्री थी उसका त्याग कर दिया। राज सामग्री में उनकी राज वस्त्र थे, उनको जो अस्त्र शस्त्र मिले थे, जो राज्य मिला था, उसका उन्होंने त्याग कर दिया। तो उसने खेद इसीलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने प्रयास किया। तो जो व्यक्ति प्रयास करेगा, सफल हो ना हो वो अलग बात है, उसको कभी भी खेद नहीं होगा, एटलीस्ट उसने प्रयास किया। अगर वो डायरेक्ट चले जाते तो खेद होता उनको कि देखो मैंने तो प्रयास भी नहीं किया। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति प्रचार करता है तो उससे अपनी भी तुष्टि होती है कि हमने प्रयास किया, शायद भगवान की यही इच्छा थी। तो इसलिए उनको खेद नहीं था, वो अपने आप में तुष्ट थे क्योंकि उन्होंने प्रयास तो किया एटलीस्ट। जी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जैसे बताया ना कि कल यही पहला कलयुग का ये है, जी प्रभावित है। तो हाँ प्रभु जी, क्या है ना, ये गर्ग संहिता में ये बताया भी गया है, जैसे ये महाभारत के सबके क्या क्या थे, मतलब किन के इनकारनेशन है। तो जो ये दुर्योधन है, इसका नाम ही कली था, राजा कली। और ये शेषनाग जी के बड़े भक्त थे, पार्षद थे, उनके नित्य पार्षद थे। उसमें है, आया है, हम कृष्ण जन्माष्टमी में एक बार पढ़ रहे थे इसमें क्लास में ही। तो उसमें आया है, जब ये आया, मतलब जैसे ये बलराम जी अवतार लेके आने वाले होंगे, तो ये भी कहेगा मैं भी जाऊंगा। तो कहेंगे कि देखिए सब तो चले गए पार्षद के रूप में, आप अगर आओगे तो आप भगवान के विपक्ष में आना पड़ेगा आपको। तो इसलिए वहां पे फिर ये, इसलिए हम देखते हैं कि महाभारत में दुर्योधन बलराम जी का ज्यादा प्रिय होता है हर जगह पे, क्योंकि वो हाँ। उनके नित्य पार्षद है। उनका नाम ही हम्म। राजा कली, कल राजा कली था पूर्व जन्म में। हाँ हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल सही आपने बोला ये, क्योंकि मैंने भी कहीं पे सुना तो था, लेकिन आपने बहुत ही विस्तार से बताया तो अच्छा लगा कि दुर्योधन ही वास्तव में, और जो अधर्म है वो कली मतलब अधर्म है, दुर्योधन तो है ही अधर्म का प्रतीक है, और जो युधिष्ठिर महाराज है वो धर्म का प्रतीक। तो वही है दोनों में, और दोनों से ऊपर है भक्ति, तो अर्जुन भक्ति का प्रतीक। ओके, धन्यवाद रोही, आपने बहुत ही डिटेल में बताया। सनिर्गतः कौर वो पुण्य लब्धो गजा व्यतीत पद पदानि अन्वाक्रमत पुण्य चिकित्सयो चिकित्सयो व्याम अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि भगवान के चरण कमल है। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि विदुर ने जो उन्होंने प्रयास किया, और तो अच्छा लगा कि ठीक है उन्होंने प्रयास किया, भले ही उनको इसके लिए अपमान झेलना पड़ा, लेकिन कम से कम उन्होंने भगवान के लिए प्रयास किया, भले ही उनको हानि हुई,
उनका सब चला गया। क्या उन्होंने गलत बोला था, लेकिन उनके साथ गलत हुआ। लेकिन उनको अच्छा लगा, वो संतुष्ट थे कि उन्होंने कम से कम भगवान के लिए प्रयास किया। कभी कभी ऐसा हो सकता है, भगवान के लिए कुछ करने में हो सकता है सब चला जाए, लेकिन भक्त फिर भी प्रसन्न रहता है कि उसने भगवान के लिए प्रयास किया। और यही भगवान देखते हैं, जैसे कि जटायु है। जटायु ने प्रयास किया, उसका जीवन चले गया, सब चला गया, उसके पास जो था वो भी चले गया। उसके सुंदर पंख काट दिए गए, उसका उसको उसको घायल कर दिया गया, उसको उल्टा सीधा भी बोला गया, उसको सब सब तरह से उसको कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन उसने भगवान के लिए प्रयास किया तो भगवान ने उसको स्वीकार किया और उसको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो ऐसी भक्ति में प्रयास देखा जाता है। और विदुर ने प्रयास किया, उसके साथ भी बुरा हुआ, लेकिन वास्तव में भौतिक दृष्टि से बुरा हुआ, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो बुरा नहीं था। आध्यात्मिक लाभ उनको प्राप्त हुआ। उन्होंने अनेक जो तीर्थ स्थान है उन वहाँ भ्रमण किया। भगवान के जो चिन्ह जहाँ जहाँ थे, उन चिन्हों को उन्होंने दर्शन किए। भगवान की जहाँ जहाँ मूर्तियां थी, भगवान के विग्रह थे, वहां पे उन्होंने यात्राएं की। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो विग्रह सेवा है वो बहुत पहले से ही है। विशेषकर जो द्वापर युग है उसमें तो थे। और है ना, यहाँ पे मंदिर का अर्चा रूप एक मूर्ति है, तो उन्होंने हजार मंदिरों में हजार विग्रह की। और यहाँ पे आएगा आगे मंदिर शब्द भी आता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, तीसरे स्कंद में ही आता है कि अनेक वर्षों से भगवान के जो मंदिर है वो थे, यानी 5,000। जैसे कई लोग बोलते हैं मूर्ति पूजा नहीं थी वेदों में, अभी अभी लोगों ने बनाई, ऐसा कुछ नहीं है। विग्रह सेवा तो बहुत पहले से है, और उसका महाभारत में और भागवतम में भी उसका उल्लेख है, और ये बहुत पहले से चली आ रही है। ठीक है। विभिन्न तीर्थ स्थानों में स्थित कतिपय अर्चा स्वरूपों का उल्लेख इस प्रकार है। मथुरा में है आदि केशव, पुरी में जगन्नाथ जी हैं, प्रयागराज में बिंदु माधव है, मंदराचल में मधुसूदन, और इस प्रकार भगवान के अनेक मंदिर हैं। पद्मनाभ स्वामी है, और माता जी यहाँ रहती है, तारिणी माता जी। तो वहां पे ऐसे ही भगवान के अनेक अनेक रूप है। विष्णु कांची में विष्णु के रूप में, मायापुर में हरि रूप में। अच्छा, उन्होंने सारी जगह जहाँ जहाँ भगवान के विग्रह थे वहां पे उन्होंने दर्शन किए। सर्वत्र प्रकाशितार भक्ति सुख दीते, जगत तेरा धर्म नाशी धर्म स्थापित है। तो भगवान ने अपने आप को पूरे संसार में फैला रखा है अपने विग्रह के रूप में, अपनी लीला स्थलियों के रूप में भगवान अलग अलग जगह पे। और भारत भूमि इसीलिए इसीलिए भारत भूमि को श्रेष्ठ कहा गया है। देखो, हम लोगों को अपने राष्ट्र पे या अपने परिवार पे या भौतिक उपाधि पे तो गर्व नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत भूमि जो है उस पर गर्व करना ही चाहिए, क्योंकि वो विशेष है। क्योंकि उसका संबंध हमारे शरीर से नहीं है केवल, बल्कि हमारी आत्मा से भी है। वहां पे आज भी भगवान के दिव्य जो धाम है, दिव्य स्थलीय, वो आज भी है। तो इसलिए भारत भूमि विशेष है, और उस पे हम गर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे भारत भूमि पे हमें गर्व है, क्योंकि यहाँ आज भी भगवान के धामों के दर्शन हमें मिल पा रहे हैं। इसलिए नहीं कि हम यहाँ पे पैदा हुए, इसलिए कि यहाँ पे आज भी भगवान के जो विग्रह आज भी है, इसीलिए हमें उस पर गर्व होना चाहिए। तो भगवान ने ऐसी लीलाएं सब जगह की है। बाकी जगह वो लीलाएं, लीला स्थलीय समय के साथ, कलयुग के साथ अप्रकट हो गई है। ऐसा नहीं है कि बाकी देशों में नहीं है, सब जगह है। और अब भगवान की कृपा से वो प्रकट भी हुई है। प्रभुपाद जी ने तो पूरे विश्व में भगवान को स्थापित किया है। तो ऐसा नहीं है गायब होगी थी तो दोबारा प्रकट होगी। फिर हो सकता है समय के साथ दोबारा गायब हो जाए, लेकिन भगवान की लीलाएं तो सब जगह होती है। अद्यापि सही लीला करे गोर रहा है ना कोई भागवान देखे बरी। तो आज भी गोरख चंद की लीलाएं हो रही, जो कोई भाग्यवान है उसी को दिखाई देती है। तो आगे हम बढ़ते हैं। पूरे पुरेषु पुण्यो पवनाद्रिकुंजे,
पंक्तोयेषु सरित्सरस्सु अनंतलिंगे समलंकतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्यम्। अनंत लिंगे, लिंग का शब्द भी एक प्रकार से विग्रह ही होता है, ठीक है। तो विग्रह पूजा है पहले से ही। वे एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र पवित्र स्थानों अयोध्या, द्वारका, मथुरा से होते हुए यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थलों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां, झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी, जहाँ अनंत विग्रहों के मंदिरों की शोभा बढ़ाते थे। तो यहाँ पे है क्या? इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। तो भगवान का चिंतन करते हुए उन्होंने अनंत लिंग यानी भगवान के अनंत स्वरूप, यानी भगवान के अनंत विग्रह का उन्होंने दर्शन किया। आगे आएगा, मंदिर शब्द तो आता है आगे पूरा, अभी हम देखेंगे आगे के श्लोकों में आएगा शायद। गांव पर्यटन में विविक्त वृत्ति ही सदा प्लुतोधा शयनोवधूतः लक्षिता स्वैर्वधू वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। इस प्रकार पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कृत कार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे अवधूत वेश में थे, न तो उनके बाल संवरे हुए थे, नहीं लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम परिजनों से अलक्षित रहे। वास्तव में जो तीर्थ यात्रा होती थी वो किस लिए की जाती थी? अभी तो लोग करते हैं, अलग अलग इच्छाएं रहती है, लेकिन वो केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनका कोई भी वो उद्देश्य नहीं था। और यही भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण है। वो अपनी, ऐसा नहीं था कि उनको राज्य से निकाल दिया, अभी वो तीर्थ यात्रा करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनका राज्य वापस मिल जाए, तो ऐसा नहीं था। उनकी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं थी, वो केवल भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे थे। और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति की कोई भौतिक इच्छा है तो उसको भी भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदाहरण तीव्रेण भक्ति योगी ना ये तो पुरुषार्थ। सभी व्यक्ति हो, चाहे वो अकामी हो, चाहे वो कामी हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। अकामी है तो भगवान का शुद्ध भक्त है, तो भी भगवान की शरण में जाना चाहिए। कोई इच्छा है तब भी उसको भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने यात्रा की और बहुत ही साधारण उन्होंने जीवन व्यतीत किया। ऐसा नहीं कि राजा राजमहल से हैं तो उनको कुछ राज सुख चाहिए। और आजकल तो बिना सुख देखे हुए हम यात्रा भी नहीं कर सकते। अभी जो रियलिटी है, हम पहले यही देखते हैं कि मायापुर में रूम्स है कि नहीं। तो रूम अगर बुक हो गया तो ही हम जाते हैं, ऐसा होता है। और अकेले तो व्यक्ति रह सकता है, लेकिन हाँ, परिवार के साथ जा रहे हैं तो फिर तो पूरा देखना पड़ता है, क्योंकि क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो दोबारा ना आए। तो इसीलिए इसीलिए सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि धाम में तो होटल वगैरह भी हैं। उनको पता है कुछ ऐसे लोग हैं जो आई घूमने के लिए नहीं, लेकिन ठीक है, कम से कम उनको भी भगवान की कृपा तो मिलेगी। तो इसीलिए वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पे होटल भी है। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले जमाने में लोगों में भक्ति स्वाभाविक थी। उनको उनको जाना ही है। वो ऐसा नहीं है कि अगर होटल नहीं है तो नहीं जाएंगे, रेस्टोरेंट नहीं है वहाँ पे खाने पीने, वो लोग जाते थे। और उनके लिए कोई कमी भी नहीं थी। जो राजा महाराजा लोग थे वो पूरी व्यवस्था करते थे उनके रुकने का और खाने का। अगर आप चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे तो उसमें भी आता है कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने जो पार्षद है उनको बोलते थे कि मायापुर से या नवद्वीप से इतने भक्त आ रहे हैं, आप उनके रहने की और खाने की व्यवस्था करो। राजा उनकी सहायता करते थे, उनके रहने खाने की व्यवस्था करते थे। तो ऐसा नहीं था पहले लोग नहीं करते थे, पहले भी लोग करते थे, लेकिन वो इस पर डिपेंडेंट नहीं थे। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, वो उनको दर्शन करना ही है भगवान का। लेकिन भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से उनका सब व्यवस्था हो जाती थी, क्योंकि वहां पे सेवक भी रहते थे, कई लोग सेवा भी करते थे।
ठीक है, तो ऐसे पहले होता था, ऐसे पहले कल्चर था। अभी तो हम, ऐसा नहीं है कल्चर, अभी तो हमें पता है कोई भी कलयुग में फ्री में कुछ नहीं करता। तो सेवा चाहिए तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। और हम भी चाहते हैं कि फैमिली वाले बार बार आए, तो हम भी देखते हैं कि आए अच्छे से रहेंगे आप। इसीलिए सब चीजें देखनी पड़ती है अभी यात्रा करने से पहले। जी हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बोल। प्रभु जी, इसमें आपने एक बार बताया था कि चैतन्य महाप्रभु ने किसी को भेजे थे, भक्त उनका नाम याद नहीं रहा, कि पूरी पूरी में जब यात्रा में थे उनके लिए, बंगाली लोग जो गए थे उनके लिए चावल बनाने के लिए, तो उनके साथ एक कुत्ता भी गया था। हाँ, वो शिवानंद सेन थे। शिवानंद सेन, हाँ वो शिवानंद प्रसंग सेन। मुझे तो हाँ। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, फिर लास्ट में वो अपने पास रखे उनको, जो हाँ कुत्ता था उसको महाप्रभु ने वहां पास में बुलाया था। हाँ हाँ हाँ। जी जी, तो आप शिवानंद। अगर अंत्य लीला में मुझे लगता है पहला ही चैप्टर है, पहला ही चैप्टर यही है। कुत्ते, कुत्ते वाला। शिवानंद सेन थे, वो सब अरेंजमेंट करते थे। उनको नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु ने सेवा दी थी कि जो भी यात्री आएंगे आपको, ऐसे नहीं कि धाम में, रास्ते में पूरा अरेंजमेंट करना है आपको। धाम में तो हो ही जाएगा, वहां पे सेवक है, रास्ते में कौन करेगा। तो पूरा एक महीना वो लोग ट्रैवल करते थे, और शिवानंद सेन जो थे वो पूरा अरेंजमेंट देखते थे। एक बार महा नित्यानंद प्रभु तो गुस्सा भी हो गए थे, उन पे लात भी मारी, उनको श्राप भी दिया। एक बार एक बार कुत्ते को लेके हो गया था। कुत्ते को उन्होंने, यार कुत्ता उनकी टोली में आ गया तो उन्होंने उसको भी अरेंजमेंट किया सब। तो अब अंत्य लीला में शायद पहले ही शुरू में ही है चैप्टर। तो ऐसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे लोग, सेवक लोग भी थे जो सेवा करते थे यात्री, यात्री लोग। लेकिन इस इच्छा से नहीं जाते थे कि हमारी क्या होगा, कैसे होगा। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक। लेकिन हाँ, लोग करते थे, सेवा करते थे लोग। ऐसा नहीं था कि वो कहाँ रहेंगे, कहाँ, सब हो जाता था भगवान की कृपा से। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल कोई फ्री में सेवा नहीं करता। और अकेला हो तो वो भी जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों को आपको सब अरेंजमेंट करना पड़ता है, फिर आपको सेवा करनी पड़ती है। अभी आप अपने फैमिली को ले जा रहे हो तो आपको अरेंजमेंट करना होगा उनका, तो वो भी एक प्रकार से सेवा है, ठीक है। अब ऐसे मत सोचिए कि अरे हम इतने लोगों को ले जा रहे हो, क्या हम सब चीज देख रहे हैं। आप ऐसे सोचिए हम इनकी सेवा के लिए ये सब कर रहे हैं, तो आप उनके लिए अरेंजमेंट करिए अच्छे से, ताकि वो लोग बार बार आए। क्योंकि अगर आप जाते ही कुछ खाने पीने का नहीं है तो, रहने का नहीं है, तो वो लोग दोबारा नहीं आएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को उनके सेवक की तरह उनको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, हम लास्ट श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। इत्थं व्रजत् भारतमेव वर्षं कालेन यावत् गतवान् प्रभासं तावच्च सास क्षितिमेकचक्रा एकात पत्रामजितेन पार्थ। इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते रहे, तो वे प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे, और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वजा के अंतर्गत किए हुए थे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो भारत भूमि है उसका इतिहास बहुत पुराना है। और ऐसा नहीं है कि महाभारत के बाद हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, या कई लोग बोलते हैं कि भारत नाम तो अभी पड़ा है, ऐसा नहीं है। भारतवर्ष हमें बहुत पुराना है। महाभारत में भी हमारे देश का जो हमारा क्षेत्र है उसका नाम भारतवर्ष रखा गया है। तो हमें प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं, 5,000 वर्ष अधिक वर्ष से पूर्व संत विदुर तीर्थ यात्री के रूप में भ्रमण कर रहे थे, तो इंडिया भारतवर्ष के नाम से विख्यात था, जैसा कि आज भी। तो जो पूरे विश्व का इतिहास है वो 3,000 साल तक ही है मैक्सिमम, लेकिन भारत का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उस समय तक उस समय तक जब वो यात्रा कर रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज सम्राट बन चुके थे। इसका मतलब साफ है कि तब तक जो दुर्योधन वगैरह थे वो सब हार चुके थे युद्ध। तो उनको पता लग गया कि देखो धार्मिक कार्यों को प्रोत्साहन मिल रहा है अलग अलग तीर्थ स्थानों में, तो यानी जरूर अवश्य ही
राजा चेंज हो गया या युधिष्ठिर राजा बन गए। तो जैसे हम लोग देखते हैं अभी बहुत सारे तीर्थ स्थल है यूपी में, या जो पुराने पुराने स्थान थे वो अभी उनको रिडेवलप कर रहे हैं, उनको और अच्छा कर रहे हैं। और पहले ऐसे ही पड़े रहते थे कूड़े की तरह, मतलब कोई देखता भी नहीं था। अभी उनका काम चल रहा है, अच्छे से हो गया है, सब सफाई हो रही है, नदियां वगैरह साफ चल रही है, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हो रही है, और नए नए मंदिर बन रहे हैं। तो इसका मतलब राजा चेंज हुआ है, जब कोई अच्छा राजा है धर्मपरायण है। वैसे ही तीर्थ स्थानों में देख रहे हैं कि धार्मिकता को प्रधानता मिल रही है, तो इसका मतलब राजा अच्छा आ गया है। और इसी से उनको पता लग गया कि जरूर दुर्योधन सब मारे गए हैं, और युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए होंगे। तो इसीलिए धर्म फैल रहा है। तो विदुर जी इस चीज को देख पा रहे हैं। तो तब तक युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए जब तक वो यात्रा कर रहे थे। उसके बाद वो दोबारा फिर जाते हैं, और दोबारा वो धृतराष्ट्र से मिलते हैं। ठीक है, अभी हम यहीं तक चर्चा करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है? हरे कृष्ण। ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम लोग एंड करेंगे जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो चैप्टर हमने पढ़ा आज, बेसिकली हम्म इसमें अभी महाभारत का ही इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, कि क्योंकि विदुर जी तो महाभारत से ही रिलेटेड है। तो कैसे वो घर छोड़ा, क्या क्या हुआ था, वही सब अभी डिस्कशन चल रहा है। हम्म, इसके जी जी। बाद के अध्याय में प्रारंभ होगा कि कैसे मिले, क्या हुआ, ये सब, या इसी अध्याय में आएगा? हाँ, आगे आएगा। और जो टाइम वगैरह के बारे में है वो 30वें अध्याय तक देखने को मिलेगा। हाँ। अभी तो ओके। बैकग्राउंड है कि विदुर जी और मैत्रेय मुनि कैसे मिले, उसके बारे में चल रहा है। विदुर जी की भेंट कैसे हुई, कहाँ पे हुई, वो भी अभी आएगा। कहाँ हुई प्रभु इनकी भेंट? इनकी भेंट, जहां तक मुझे लगता है, इनकी भेंट शायद हिमालय के पास में भी। हरिद्वार क्योंकि में, हरिद्वार हाँ, में हो गया। क्योंकि वहां से, हरिद्वार से हिमालय के आसपास ही हुई, हिमालय जो रीजन है। क्योंकि हम देखते हैं वहां से इन्होंने, जो उद्धव जी थे वो अभी भी हैं, ऐसा बोलते हैं, वो हिमालय चले गए। और ये जब उद्धव जी से मिले तो उद्धव जी ने ही इनको भेजा मैत्रेय मुनि के पास। क्योंकि उद्धव जी ने देखा कि अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, ये उद्धव जी के जी। पास पहले जाते हैं ज्ञान लेने के लिए। तो उद्धव जी मना कर देते हैं और इनको मैत्रेय मुनि के पास भेज के उद्धव जी हिमालय के लिए चले जाते हैं। तो जैसे प्रभु जी बोले हरिद्वार के पास, तो वो हिमालय रीजन के आसपास ही हुई है भीड़। हरिद्वार भी वहीं पे आता है, हिमालय रीजन के आसपास। क्योंकि तो उद्धव प्रभु जी जी यानी हिमालय। भगवान भी धाम, अपना धाम जा जा चुके हैं तब तक, है हाँ, ना? भगवान जाते हैं और उद्धव जी को कुछ ज्ञान देके भगवान जाते हैं। क्योंकि हाँ जो हाँ। लास्ट व्यक्ति जो मिले थे वो उद्धव जी थे। हाँ, वो 12वें हाँ, स्कंद में वो और अंतिम उपदेश तो है ही। हाँ, और जब हाँ। भगवान उद्धव जी को ज्ञान दे रहे थे तो एक व्यक्ति सुन रहा था पेड़ के पीछे से। वो थे मैत्रेय मुनि। ओहो। और मैत्रेय मुनि सुन रहे हैं, ये उद्धव जी को पता लग गया। हम्म। तो उद्धव जी ने फिर विदुर जी को उनके पास भेज दिया। तो अभी आएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे आएगी। क्यों भेजा है उसके भी कारण बताए। गुरु कैसे चुनना है, क्या गुरु के लक्षण होते हैं, वो इसी में आता है कि क्यों बढ़िया उद्धव जी ने। बढ़िया, अच्छा रहेगा प्रभु जी। हाँ, कि क्यों उद्धव जी ने उनको ज्ञान दिया जबकि उन्होंने तो उद्धव अच्छा जी को रहेगा, अप्रोच किया था। बढ़िया रहेगा, यानी सब इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग है इसको। हाँ, आगे आएगा अभी। क्योंकि हमें नहीं, हमें किसी को नहीं पता कि उद्धव जी कहाँ है अभी। लेकिन उसमें बताया उद्धव जी हिमालय चले गए। भगवान ने उनको आदेश दिया था कि आप बद्रिकाश्रम जाइए। तो अभी तो हमें इतना ही पता था व्यास देव जी हैं, लेकिन उद्धव जी भी हैं अभी बद्रिकाश्रम में। हमें तो मध्वाचार्य हैं, व्यास देव जी हैं, ये तो हमें पता था। लेकिन उद्धव जी हम्म, भी हैं, ये हमें इसी चैप्टर में पता लगे। वो भी अभी भी हैं उधर। अच्छा, उद्धव जी आज भी हैं प्रभु? हाँ, अभी इसमें यही आता है कि उद्धव जी को भगवान इतना विरह हो गया, वो चले गए बद्रिकाश्रम।
तो इसी चैप्टर में हमें ये चीजें पता लगती है एक्चुअली। इससे ज्यादा लोग बताते नहीं हैं। पता नहीं क्यों, पर उद्धव जी चले गए बद्रिकाश्रम, उन्होंने शरीर नहीं त्यागा। वो अभी भी है बद्रिकाश्रम, आगे आएगा। तो प्रभु हम इसको ऐसा देखें कि शौनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं, और वो बैक में जो कथा चल रही है कि परीक्षित महाराज को सुखदेव जी बता रहे हैं, हाँ हाँ। है ना। तो जी जी। यहाँ पर किसकी हम वाणी समझे, कि सूत गोस्वामी की या फिर सुखदेव गोस्वामी जी की? ये दोनों की है, क्योंकि गुरु परंपरा में आ रही है। जैसे प्रभुपाद जी ने जो बोला वो किसकी वाणी है, प्रभुपाद जी की है, गोस्वामी की, वो दोनों की है, क्योंकि गुरु परंपरा में आ रही है। तो जो प्रभुपाद जी ने बोला वो सठ गोस्वामी की भी वाणी है, तो चैतन्य हाँ महाप्रभु की भी वाणी है, भगवान की भी हाँ वाणी है। तो सबका है, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सुत गोस्वामी का है या सुखदेव, क्योंकि सुत गोस्वामी वही बोल रहे हैं जो सुखदेव गोस्वामी ने बोला। जी। तो दोनों का ही हुआ, और वही भगवान ने बोला। भगवान ने किसको बोला, उद्धव को बोला। और किसने उद्धव के थ्रू मैत्रेय मुनि को मिला, मैत्रेय मुनि के थ्रू विदुर जी को मिला, उनके संवाद से सुखदेव गोस्वामी ने बोला, उनके संवाद से सुत गोस्वामी ने बोला, और उनके संवाद से फिर हम लोगों को मिला। उन्हीं की वाणी है एक्चुअली, भगवान की वाणी है। भगवान ने ही सब इंस्ट्रक्शन दिए थे उधर। ठीक है माता जी। हाँ, जी हरे कृष्ण। अरविंद दास जी, आप नमस्कार। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद जी प्रणाम। बहुत सुंदर जी प्रभु, नमस्कार। बहुत सुंदर चर्चाएं रही। प्रभु जी, ये हरिद्वार और दुर्गी के आसपास जो लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, वो सारे आर्य समाजी हैं। तो आर्य समाजी क्या निर्विशेषवादी होते हैं वो? हाँ, आर्य समाजी प्र- निर्विशेषवादी होते हैं, और वो लोग मूर्ति पूजा ब्रह्म को लग। ज्योति की सेवा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आर्य समाजी, हाँ, उनका रहता है निर्विशेषवादी, बट वो मेनली उनका जो कर्म कांड है, यज्ञ वगैरह में वो लोग विश्वास रखते वो लोग वेद वगैरह पढ़ते हैं, हैं। हाँ, वेदों की बात भी करते हैं। वेदों में और यज्ञ में। पढ़ते हैं, हाँ, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते तो पता नहीं, लेकिन बात तो ये वेदों की करते हैं। जी जी जी। वेद हाँ, वेद जब को मानते हैं, वो भी वेद वही मानते हैं जो उनके समाज वालों ने जो लिखे हैं। और गीता में जो श्लोक है उनको भी उन्होंने हटा दिया है, कई श्लोक। जो भक्ति वाले श्लोक है ना, हाँ, जहाँ पे भगवान ये आरती बोल रहे हैं मंदिर। कि मैं बार बार प्रकट होता हूँ, वो उनको उनके इंटरप्रिटेशन उसके अलग है। वो मानते हैं कि भगवान तो नहीं आ सकते, क्योंकि अवतार भगवान लेंगे तो उनका तो महिमा कम हो गीता को जाएगा। मानते, तो गीता को मानते हैं वो लोग? मानते हैं, कुछ श्लोकों को नहीं मानते। अच्छा अच्छा, उसका और कुछ पार्ट उन्होंने बोलते हैं अपने कुछ। सारे जो ग्रंथ है वो अपने उसको बोलते हैं विशुद्ध। जैसे जैसे हम लोग तो क्या पढ़ते हैं, भगवत गीता, उनकी है जी। विशुद्ध भगवत गीता। ओके, विशुद्ध उसका मतलब उन्होंने अपने शुद्धिकरण किया, अपने हिसाब से उन्होंने श्लोक हटा दिए। शुद्धिकरण कर दिया। जी तो जी। वो लोग उनका अलग है। और देखो, ऐसा नहीं है, उनको भी पता है गलत है, तो इसीलिए अब वो लोग भी, ऐसा नहीं है, बहुत ही एंटी है मूर्ति पूजा के। अभी वो लोग भी थोड़ा थोड़ा मिलजुल के रहते हैं। मतलब अभी ऐसा नहीं है पहले जैसे, क्योंकि उनको भी पता लग गया कि हाँ, देखो सबको पता है क्या सही है क्या गलत। अगर कोई, लेकिन वही है, लोग सेंटिमेंटली जब जुड़ जाते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करते। और अभी तो डिबेट भी हुई थी, जो उनके गुरु है उनके तो डिबेट हुई थी काशी में, वो हारे थे। तो पूरी डिबेट रिकॉर्डेड है, मूर्ति पूजा के हम्म। ऊपर उनको हरा दिया था वहां पे विद्वान को, कि वेदों अच्छा। में मूर्ति पूजा है कि नहीं, उसके ऊपर डिबेट हुई है। उनमें हारे थे वो, उनके जो आचार्य थे। तो देखो, विग्रह पूजा तो प्रैक्टिकल है, आज भी भगवान दर्शन देते हैं, भक्तों के साथ लीलाएं कर रहे हैं। मेरे पास भी है दो तीन उदाहरण अभी भी विग्रह पूजा के। कलयुग में भी अभी भी हो रहा है ना। तो अभी भी। प्रभु प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है कि जब वो भगवत गीता को मानते हैं तो उसमें ये नहीं मानते कि उन्होंने साक्षात अर्जुन को खड़े होकर ज्ञान दिया गीता का? तो प्रत्यक्ष में जब वो ज्ञान दे रहे ये हैं तो वो मानते हैं, लेकिन वो निराकार हो ये जाता बोलते हैं कि जो कृष्ण है वो महापुरुष है, है। अच्छा। और कृष्ण भगवान नहीं मानते। महापुरुष है, और भगवान जो शब्द है वो महापुरुषों के लिए यूज होता है, ना कि निर्विशेष परम ब्रह्म के लिए। ऐसा उनकी तो व्याख्या है। हाँ, वो यज्ञ करते हैं तो वेदों के मंत्र ही तो है प्रभु वो, जो हाँ, लेकिन उन्होंने ओम मिस बोल इंटरप्रेट कर लिया रहे ना। हैं।
अब ये हाँ जो मायावादी है उसने क्या किया, उसने भी मिस इंटरप्रेट कर लिया ना, भगवान का स्वरूप माया है। जबकि हाँ भगवान तो हर जगह बोल रहे हैं कि भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है। लेकिन वही है, देखो आप जैसे इंटरप्रेट करना चाहो, और कई श्लोक है उसका आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते, तो वो लोग उनको नहीं मानते। जैसे भगवान बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवत गीता में, कि जो व्यक्ति मुझे पत्र पुष्प फल जल, तो वो हटा देते हैं उस श्लोक को भगवत गीता जो बोलते हैं इसमें तो मूर्ति पूजा की दुर्गंध आती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसमें मूर्ति पूजा की दुर्गंध, तो उसको हटा देते हैं उस श्लोक को। ऐसा है। प्रभु और जी एक बार बहुत ना सारे। ये वाला श्लोक में हुआ था मेरे एक बार ट्रेन में, मन मना भव मद्भक्तम मध्याजिमाम नमस्कुरु, ऐसे ही बैठे हुए थे, वो भी बता ना इसका अर्थ क्या आप समझ रहे हैं फिर। यहाँ तो डायरेक्ट आदेश दे रहे हैं कि मन मना भव मद भक्त मध्याजिमाम नमस्कुरु, तो डायरेक्टली कह रहे हैं ना, इनडायरेक्टली तो नहीं है। वो कह रहे हैं मुझे याद करो, मेरी पूजा करो, मेरे आगे नमस्कार करो। तो आप किसके आगे नमस्कार करोगे? आप अगर किसी को मतलब रूप विहीन मान रहे हो, देख नहीं रहे, तो नमस्कार किसे करोगे? किसका चिंतन करोगे? किसके भक्त बनोगे? अब बताओ तो सही। इस बात पे हुई थी, तो उन्होंने लास्ट में तो कुछ कहा नहीं, फिर भी मतलब वो हाँ भी नहीं किए, ना भी नहीं किए। वही है ये आज से एक्चुअली। काफी वही दिन है पहले की बात है। एक्चुअली, उनको भी पता है वो। देखो, जो व्यक्ति नहीं पढ़ते उनको मूर्ख बना सकते, जिसने लेकिन पढ़ा है भगवत गीता कभी इस बात को नहीं माना। क्योंकि देखो, वो भगवत गीता से भी वही श्लोक कोट करते हैं जिसमें यज्ञ के बारे में चर्चा हुई। मैं देखा हूँ, आप उनसे कोई श्लोक पूछे भगवत गीता को, वो यज्ञ वाला करेंगे। लेकिन वो वाला श्लोक नहीं करेंगे कोट जिसमें भक्ति के बारे में बोला है, जिसमें ये बोला है कि भक्ति तो यज्ञ से भी बढ़कर है। ना हम वेदे न तपसा न दाने न छेजे, भगवान बोल रहे हैं भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन वो लोग उसको कोट नहीं करेंगे, वो यज्ञ वाला करेंगे जिसमें भगवान बोले मैं यज्ञ हूँ, मैं यज्ञ से प्राप्त होता हूँ, यज्ञ ही सब कुछ है, मैं यज्ञ में ही सब होता है, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। वो यज्ञ वाली श्लोक कोट करेंगे और बोलेंगे देखो यज्ञ ही है भगवद गीता में। तो ऐसे उनका इंटरप्रिटेशन है। तो जो भी है, कोई पढ़ेगा अगर अच्छे से तो वो मूर्ख नहीं बनेगा। मेरा ये मानना है, अगर कोई अच्छे से पढ़े तो उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। बाकी हमें खुद पढ़ना चाहिए, खुद विवेक बुद्धि होनी चाहिए, और पता लग जाता है कौन मिस इंटरप्रेट कर रहा है। इतने सालों से जो श्लोक चले आ रहे हैं, फिर उसको ही अगर अशुद्ध बोल दे, इसका मतलब साफ है कि उसका कुछ और इंटेंशन, जो भी है। लेकिन कुछ कुछ चीजें उनकी अच्छी है जो हमें कॉमन है, हम लोग तो वही देखते हैं। और अभी तो इतना कुछ नहीं है, कई जगह पे साथ में भी काम करते हैं उनके, कुछ वॉलंटियर सेवाएं रहती हैं, वो लोग भी करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा है, हम लोग फिलोसफिकली हम लोग डिफरेंट है। बाकी हम लोग तो कई बार साथ में रहते हैं, कुछ कामों में हम लोग साथ रहते हैं। जैसे कई काम वो गौ सेवा वगैरह पे ज्यादा करते हैं वो लोग, वहाँ पे वो सपोर्ट करते हैं। गौ सेवा और यज्ञ के ऊपर ही है ना उनका ज्यादा जीवन पूरा टिका हुआ। तो गौ सेवा हमें कॉमन है, तो जहाँ उसकी बात आती है हम उनके साथ रहते हैं। फिलोसफिकली डिफरेंस रहता है, लेकिन वो लोग सपोर्ट करते हैं। टेम्पल अगर आप बना रहे हो तो वो लोग डोनेशन भी देंगे, ऐसा नहीं है कि वो लोग मूर्ति पूजा के अगेंस्ट है। लेकिन आपकी हेल्प करते हैं वो लोग, जो अच्छे लोग हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। हम लोग ऐसे रहते हैं, बाकी हमारे मन में तो ऐसा कुछ नहीं है। फिलोसफिकली डिफरेंस है, कुछ कुछ चीजों में वो लोग हेल्प करते हैं। देखिए। लेकिन हाँ, हरिद्वार में है, उधर ज्यादा है, उत्तराखंड में ज्यादा है। कोटद्वार हरिद्वार इधर। जी हरे कृष्णा, पुष्कर को देखो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी धन्यवाद। मैंने अभी मामला आ रहा था, सुना था बैंगलोर इस्कॉन के नौ युवती आए हो, क्या कोई समारोह है अलग से कुछ कहाँ पे? अपने फुलई मंदिर में? मैं तो अभी घर आ गया हूँ प्रभु जी, तो मेरे को पता नहीं है। मैं थोड़ा घर आया हूँ, अभी मैं जाऊंगा एक हफ्ते बाद, दोबारा देखता हूँ। और ये द्वितीय स्कंद के वो ओपन बुक वाला कुछ चर्चा करना।
क्या हाँ वो करेंगे? हम करते हैं। अभी हम पहले 10वां कर लेते हैं, जी। उसके बाद हम लोग प्लान करते हैं। तो हम लोग, मुझे लगता है हम एक एक हफ्ता गैप देंगे, ठीक, टेस्ट के लिए। इस हफ्ते हम नहीं रखेंगे टेस्ट, इससे नेक्स्ट वीक हम लोग रखेंगे। तो ऐसा करके लोड भी थोड़ा कम रहेगा। ये तो ओके। हमने 9वां ही खत्म किया, 10वां हमको पढ़ना है अभी। हाँ तो आप रेडी रहिए, एक हफ्ता टाइम लीजिए, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे, ठीक हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कल एक क्वेश्चन था ना कि 3 गुण वैकुंठ में किस रूप में रहते हैं। है। हाँ हाँ, तो उस पर ये, चर्चा करेंगे। देखो, अच्छा 3 गुणों अच्छा। का वहाँ पे प्रभाव नहीं होता, जी। लेकिन वहाँ पे जो सतोगुण है वो रहता है, लेकिन वो उसका जो फॉर्म है वो अलग है, शुद्ध सत्व उसको हम बोलते हैं, हमने चर्चा किया था। और वो हाँ रजो और तमो से प्रभावित नहीं रहता। हाँ। तो शुद्ध सत्व और सतोगुण में अंतर है, ठीक है। जी, ये तो डिस्कस जिसको किया ऐसे था। तो लिखा था हमने कि वहाँ आध्यात्मिक रूप से 3 गुण रहते हैं, लेकिन वो शुद्ध सत्व गुणों पे रहते हैं। गुणों हाँ का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि माया का प्रभाव नहीं है, जी बहिर्मुख का जी कोई जी। प्रभाव नहीं है, लेकिन शुद्ध सत्व गुणों के रूप में रहते हैं। हाँ हाँ ये तो जी रखा था। ठीक। जी जी जी। जी वो हम चर्चा करेंगे, ठीक जी। है, सेशन। ओके, धन्यवाद सभी का। और कोई भी समाज हो, उसके मेन उनके गुरु रहते हैं, उनका हमें देखना चाहिए, उनका जीवन कैसा रहा। मैं उनके बारे में पढ़ा, उनके जो गुरु हैं वो नशा वगैरह करते थे, गांजा वगैरह पीते थे, उन्होंने लिखा हुआ है अपनी किताबों में। गांजा पी के उन्होंने वेदों पे भाष्य दिया है, तो मैं तो नहीं मानता उनके भाष्य पे। तो इससे ये अच्छा किसकी बात कर मध्वाचार्य, रहे हैं प्रभु? उन्हीं के जो ये गुरु हैं किसकी? जिन्होंने वेदों पे भाष्य दिया है, सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। दयानंद अच्छा, सरस्वती। दयानंद हाँ, सरस्वती, तो ओके। उनकी बायोग्राफी में लिखा है उन्होंने कि वो लोग गांजा पीते अच्छा, थे, हरिद्वार में साधु मिले थे उनको बहुत सारे। वो तो प्रभु जी, ऐसे और एक व्यक्ति, ये राजा राजा राम मोहन राय को भी बहुत ज्यादा मानते हैं। हाँ हाँ वही। ये भी उन्हीं में। एक्चुअली जितने भी उस समय बहुत बड़ा मूवमेंट था, जो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स भी थे वो भी उसी समाज से थे, तो इसलिए लोग बहुत प्राउड करते हैं। अच्छी बात है उन्होंने। देखो, हमारे देश में ऐसे लोगों को बहुत वैल्यू दी जाती है जो धर्म के नाम पे जिन्होंने नेशनलिज्म किया है। हालांकि उनको धर्म के रूप में जानते हैं, लेकिन वो नेशनलिस्ट थे, हम ये बोल सकते हैं। जैसे विवेकानंद जी है, वो नेशनलिस्ट थे, है ना। उसके लिए उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन उनसे हम आध्यात्मिक चीजें के रूप में उनका इतना प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो लोग नशा करते थे, चाहे विवेकानंद जी हो या दयानंद जी हो। और वो उन्होंने ही लिखे हैं अपने उसमें, है ना। अच्छा, विवेकानंद जी ने लिखा है, विवेकानंद जी ने लिखा है, मैं एडिक्ट था इस सिगरेट से। अपना जो अच्छा, वर्क्स है ना उनके, जी जी। विवेकानंद के जो वर्क्स है उनमें लिखा है, मैं तो एडिक्ट था सिगरेट से। और वहां पे मांस खाया करते थे, बाहर जाके बोलते थे कि अगर आपको मेरी इतनी चिंता है तो मेरे लिए कुक भेज दो, सात्विक ब्राह्मण। मांस खाते थे और सिगरेट पीते थे। दयानंद जी गांजा फूकते थे। तो मैं ये नहीं बोला तो सही है गलत है, हम तो हो सकता है उनसे ही, बट एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में मैं, तो हम कभी भी कोई स्वीकार नहीं कर सकता जो जिसको पता है कि गुरु कैसा होना चाहिए। इसीलिए मध्वाचार्य है, रामानुजाचार्य है, कम से कम शंकराचार्य का जो इंटेंशन था वो भले ही कुछ और रहा, बट वो तो एक बोल सकते हैं कि अ, शिव जी के अवतार थे, भक्त थे। तो कम से कम वो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति थे शंकराचार्य। उनका इंटेंशन अलग था, इसलिए उन्होंने अलग भाषा की। लेकिन बाकी जो लोग हुए उस उनके नियम मायावाद जिन्होंने फैलाया, नव मायावाद, तो वो लोग सही नहीं थे, उनका आचरण भी सही नहीं। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो शंकराचार्य वाले भी नहीं मानते इन लोगों को, विवेकानंद को मानते ना दयानंद। क्योंकि जो शंकराचार्य है उनके स्टैंडर्ड बहुत हाई है, वो लोग नशा वगैरह नहीं करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट उनका लाइफ रहता है। तभी वो वेदों पे भाष्य कर सकते हैं कोई व्यक्ति। तो नशा करता हो कैसे वेदों पे भाष्य कर सकते हैं, उसके लिए चरित्र शुद्ध होना जरूरी है। इसीलिए शंकराचार्य वाले भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते।
और यही कारण है लोग सड गोस्वामी को हमारे ऐसा एक्सेप्ट करते हैं आज भी, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हो। सड गोस्वामी क्योंकि उनका चरित्र शुद्ध, कोई भी कलंक नहीं है। सड गोस्वामी हो गए और मध्वाचार्य हो गए, रामानुजाचार्य हो गए, उनको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनका चरित्र शुद्ध है। तो मेन यही चीज है, बाकी तो अच्छा काम उन्होंने किए हमारे देश के लिए। बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों को जोड़ा, बहुत सारे यूथ्स को उन्होंने मोटिवेट किया, पर भक्ति के लिए तो कुछ नहीं किया उन्होंने। So, उसके लिए जीरो है। बाकी चीज के लिए उनका रिस्पेक्ट है पूरा, उनको दंडवत प्रणाम। So, ऐसे हमें सोचना चाहिए, इसीलिए फिर हम रह पाएंगे उनके साथ। देखो किसी का अच्छा देखेंगे तभी उनके साथ रह पाएंगे, बाकी तो जी प्रभु। बुराई तो हम में भी है ना सब। तो हम भी अंदर से मायावादी हैं। हम भी कहा इतना सीरियसली ले रहे हैं भगवान के विग्रह। कहीं ना कहीं हम लोग भी वही है, बट ये है कि हाँ हमको पता है वो गलत है, उनको शायद नहीं पता। बस यही अंतर है दोनों में। बाकी हम है तो अभी सेम लेवल की, ये हो सकता है हम उनसे नीचे। ऐसे हम लोग प्यार प्रेम से रह सकते प्रभु विवेकानंद के गुरु तो खुद वो काली के भक्त थे, तो वहां तो वैसी ही बलि चढ़ती थी। हैं। हाँ, तो वो भी वो है तो सारी चीज। खाते थे। जी। वो तामसिक पूजा करते जी। थे। चलो ठीक है, आप देखिए, पढ़िए। ऐसा नहीं है कि देखो सारी चीजें ओपन है, अब ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं है। अब मुझे लगता है उसी को हमें मानना चाहिए जिसका चरित्र शुद्ध, गुरु के रूप। तो ये सब तो हम देख चुके हैं, ऐसा नहीं है हम डायरेक्ट जुड़ गए। हमने सब पढ़ा, सब देखा, तभी हम लोग आज यहाँ पे हैं कि प्रभुपाद जी का चरित्र शुद्ध, उनके ऊपर आज कोई भी उंगली नहीं है। कल जितने भी बाब है सब पे कोई ना कोई चीजें हैं, प्रभुपाद जी का चरित्र शुद्ध है, इसलिए हम उनसे जुड़े हैं। बाकी तो लिखने को तो कोई भी लिख देगा। अभी तो चैट जीपीटी आप लिख, आप तो एक दिन में 10 भाषा लिख वेदांत चैट जीपीटी से, लेकिन चरित्र शुद्ध होना चाहिए, मेन तो वही है। ओके, धन्यवाद सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे जय। कृष्ण। हरे जय। कृष्ण। हरे जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण।